क्रिसलर कॉरपोरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ली नाम था उनका शायद, वो मतलब एकदम समझो मतलब अच्छे सीईओ थे और हाई परफॉर्मिंग सीईओ थे। और उनकी मैंने एक बुक पढ़ी ऑटोबायोग्राफी, और उनकी एक और एक बुक है शायद, वो मतलब उसमें वो बिज़नेस एडवाइस देते हैं। और जो मतलब चीज़ है क्रिसलर कॉरपोरेशन के बारे में वो ये कि वो मतलब समझ लो एकदम अच्छी कंपनी थी, बट उसको टेक ऑफ करके डैमलर बेंज ने मतलब पूरी बर्बाद कर दिया। एक और एक बुक है, उसका नाम है बारबेरियन सिंडिकेट, और ये बुक मतलब बहुत अच्छी बुक है। और इसमें ना मतलब एक कंपनी है, कोई बिस्किट कंपनी शायद, से ये नाम है RGR नबिस्को टोबैको, ठीक है। और वो कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट फर्म या प्राइवेट इक्विटी या एक हेज फंड बोल सकते हो, उसने वो मतलब टेक ओवर करती है कंपनी को, RGR नबिस्को टोबैको। और लेवरेज बाय आउट होता है पूरा, मतलब पूरा लोन लेके इन्वेस्टमेंट फर्म वो कंपनी को खरीदती है। और जो इन्वेस्टमेंट फर्म उसका नाम है शायद KKR, फुल फॉर्म में बोला जाए तो कोहलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन, ये शायद से नाम है। और ये मतलब 3 लोगों के द्वारा लाइक फॉर्म की गई थी 1976 में शायद से। और जो है हेनरी क्रेविस, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, लाइक मतलब वॉरेन बफेट भी हेनरी क्रेविस को एडमायर करता है, और मतलब एक सीनियर पार्टनर है गोल्डबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन में। और मतलब इसमें ये जो पूरी बुक है उसमें बताया गया द डार्क साइड ऑफ कैपिटलिज्म। डेमलर बेंज ने क्रिसलर कॉरपोरेशन को कुछ $36 बिलियन में ख़रीदा था, मतलब लेवरेज बाय आउट करा था। और KKR इन्वेस्टमेंट फर्म कोहलबर्ग क्रेविस एंड रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन ने कुछ $25 बिलियन का मतलब टेक ओवर करा था। और जो इन्होंने करा था ना, वो उस टाइम ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल था, मतलब उस ज़माने में 1980s में। और इन्होंने लाइक इनके पास बहुत ग्रेड थी, इन्हें लाइक पैसे का लालच था बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से इन्होंने किया। बट कोहलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन को कुछ मिला नहीं, शॉर्ट फॉर्म में KKR बोलता हूँ मैं, वो कंपनी को कुछ मिला नहीं, ठीक है, लेवरेज बाय आउट करके। और उल्टा शायद जो लेवरेज बाय आउट था वो सही नहीं गया, और रिवर्स हो गया, उनको मतलब लॉस सहना पड़ा। और इतना सब कुछ हुआ। अगर तुम लाइक बुक पढ़ोगे बारबेरियन सिंडिकेट तो तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे ब्लैक रॉक नहीं शायद ब्लैक स्टोन और भी बहुत सारी है, वो मतलब कैसे टेक ओवर करती है कंपनीज़ को और लेवरेज बाय आउट होता है। क्योंकि मैं भी लाइक बहुत सारी कंपनीज टेक ओवर करने वाला हूँ फ्यूचर में, और लेवरेज बाय आउट करने वाला हूँ। और मेरे हिसाब से लेवरेज बाय आउट तो नहीं करूँगा मैं खुद के पैसे से ही खरीदूँगा कंपनीज और टेक ओवर करूँगा। और जो KKR करने की कोशिश कर रही थी वो सही था, और उन्होंने लाइक वो पूरा लेवरेज बाय आउट वाला चीज़ मतलब फेमस करा था 1980s में और उसके बाद भी। बट अभी जो KKR है ना, वो समझ लो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वेल इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्लानट अर्थ पे। और वो मतलब उसकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो है ब्लैक स्टोन शायद से। और ब्लैक स्टोन के चेयरमैन की मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी। और तुम्हें वो पढ़नी चाहिए, लाइक बहुत अच्छी बुक थी जो मैंने पढ़ा, वॉट इट टेक्स टू विन बाय स्टीफन शॉर्ट्जमैन। और उन्होंने लाइक बहुत अच्छे अच्छे लेसन सिखाए, और बताया उन्होंने कि उन्होंने लाइक ब्लैक रॉक को कैसा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म बना दिया। कल हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर AKA CFO विनोद CA का बर्थडे था, और 2 जनवरी को था। और मैं सोच रहा हूँ वीडियो अपलोड करूँ, पूरा लाइक रिकॉर्ड करा मैंने, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, और डिलीट कर दिया मैंने शायद से मेरे पास से। बट स्टिल सही थी वीडियो पूरी, और अच्छा खासा बर्थडे हुआ भाई का। और भाई ये साल शायद से CA बन जाएंगे, शायद पता नहीं अच्छे से। बट मैं ये चीज़ कंफर्म कह सकता हूँ कि मैं विनोद को हायर करूँगा एज अ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फॉर फॉर माई कंपनी। अगर तुम देखो तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनके नाम बहुत अजीब अजीब रहते हैं, और जो लॉ फर्म्स भी रहती हैं उनके नाम भी बहुत अजीब अजीब है। मतलब कोई को फाउंडर्स हैं ना, उनके सरनेम जोड़ के वो मतलब बिज़नेस का नाम बना देते हैं। और KKR के साथ तुम देख सकते हो, वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, और उसका नाम उसका फुल फॉर्म है
कोहलबर्ग, क्रेविस, रॉबर्ट्स एंड कॉरपोरेशन। और ये 3 को फाउंडर के नाम के सरनेम के साथ बनी है। और जितनी भी लॉ फर्म है ना, वो भी मतलब यही चीज़ करते हैं। और तुम ये क्या बोलते हैं, बैन होरोविट्स एंड मार्क एंडरसन के साथ भी देखोगे, जो सिलिकॉन वैली के लाइक इन्वेस्टर्स है। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है एंडरसन होरोविट्स, उसका नाम भी लाइक उन्होंने लाइक अपने सरनेम पे रखा है, और कोई एक्चुअल में नाम डिसाइड नहीं करा है। सिलिकॉन वैली में भी लाइक जाने में अपना एक मज़ा है, बट वॉल स्ट्रीट में जाने में लाइक एक अलग ही दुनिया है। वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली सही है मेरे हिसाब से, बट अगर मुझे ऑप्शन मिले सिलिकॉन वैली या वॉल स्ट्रीट, तो मेरे हिसाब से मैं वॉल स्ट्रीट जाऊंगा। बट अभी जो प्लान थे वो ये थे कि दुबई पाउंज मेरा जाना है, ठीक है, मतलब वहाँ जाना है, और ये 2 जगह नहीं जाना है। बट अगर कुछ चेंज हुए प्लान्स, तो वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी, और क्या बोलते हैं, मैनहट्टन में रहना है। मैनहट्टन शायद वही है, वो नहीं, मैनहट्टन के अंदर वॉल स्ट्रीट है शायद। और वॉल स्ट्रीट में बहुत लाइक महंगा है वॉल स्ट्रीट, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी मतलब रियल इस्टेट है, मतलब मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी बोलना सही रहेगा, वो ब्लैक रॉक के अंडर आते हैं। ब्लैक रॉक नहीं, शायद ब्लैक स्टोन, यस, ब्लैक स्टोन। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है, 500 से ज़्यादा ऑफिसेस ब्लैक स्टोन लाइक कंट्रोल करता है, और उसके अंडर है। और उसने लाइक लीज़ करा है या बेचा है कंपनीज़ को। और बहुत लाइक महंगी महंगी बिल्डिंग्स है वहाँ पे। और ये संडे से पहले या आज ही मैं अर्नोल्ड की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। और बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफ़ी है मेरे हिसाब से, तो सही है, बट मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे कुछ और दूसरी सेलेक्ट करनी चाहिए थी, कोई फ़िलोसॉफ़ी की, बट स्टिल। और अर्नोल्ड, मुझे लाइक नाम सुना था मैं बहुत बार अर्नोल्ड का, बट स्टिल मैंने कभी मतलब रिसर्च नहीं करा कि कौन है अर्नोल्ड और क्या करा है अर्नोल्ड ने। बट अब मैं उसकी बुक पढ़ लिया और मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अर्नोल्ड कौन है, और मतलब कैसे वो अभी जहाँ पे है, मतलब कैसे वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, और क्या क्या मतलब उसने करा है, और उसने जो लेसन सीखा है वो लाइक बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें उसकी बायोग्राफ़ी पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें सीखना है उससे। तो मैंने कह तो दिया है कि अगर मतलब मैं वॉल स्ट्रीट जाऊंगा, बट ये सोचो कि मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि सिक्योरिटीज़ क्या होती है, या क्रेडिट क्या होता है, या बैलेंस शीट क्या होती है, या लेजर क्या होता है, या समझ लो मुझे लाइक बेसिक्स नहीं मालूम है अकाउंटिंग के या फाइनेंस के। और मुझे वॉल स्ट्रीट जाना है और वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनानी है बड़ी सी, लाइक KKR या ब्लैक रॉक या ब्लैक स्टोन, या फिर बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे एक्चुअली में वॉल स्ट्रीट में नहीं है, बट स्टिल काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट फर्म है वो एक हिसाब से, या होल्डिंग कंपनी बोल सकते हो। होल्डिंग कंपनी बेटर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट फर्म मुझे लगती थी पहले वो, बट है नहीं वो एक्चुअल में। और वैनगार्ड हो गया या फिडेलिटी, बहुत बड़ी बड़ी जाइंट्स फर्म है वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, बट टाइम लगता है लाइक ये सब फर्म्स बनाने के लिए। और समझ लो कुछ साल नहीं लगता है, मतलब बहुत सालों लगते हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो नहीं बना पाऊँगा बड़ी मतलब $1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा मैं वैल्यूशन नहीं लेके जा पाऊँगा अकेले, मुझे किसी और का साथ लेना पड़ेगा। जो मेरे सक्सेसर रहेंगे उन लोग ही कर सकते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। मैं या मतलब अगर वॉल स्ट्रीट नहीं जा पाया या दुबई नहीं जा पाया, मतलब कहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं मॉस्को चला जाऊँगा, रशिया के कैपिटल में। और फिर वहाँ जाके मैं रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। और फिर थोड़े साल बाद, मतलब थोड़े साल नहीं, बहुत सालों बाद मैं मतलब रैंक से मतलब ऊपर जाता रहूँगा। फिर एक दिन आएगा कि मैं इलेक्शन के लिए शायद से, मतलब पता नहीं मुझे लाइक कैसा चलता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम, बट मैं मतलब रशिया का प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। और फिर मैं एक बिलीनियर बन जाऊँगा वैसे, अगर तुम देखो तो, क्योंकि जो पुतिन है वो भी एक बिलीनियर है शायद। और रशिया जो वो कंट्री है उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और मैं अगर वो रिसोर्सेस को बेच दूँ और ख़ुद की पर्सनल वेल्थ मतलब बढ़ा लूँ, तो शायद से मैं एक बिलीनियर बन सकता हूँ जस्ट बाय बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ
a country, and that country is not small, it's huge country, and the largest country in the world by land and by size, and one of the strongest military in the world, and I would be a billionaire. और मैंने सुना हो कि कुछ 40 से 200 बिलियन तक के नेटवर्थ है पुतिन की, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रम्प, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है। लाइक 40 बिलियन से 200 बिलियन के रेंज में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ये कोई लाइक प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। मेरी इतनी नेटवर्थ रहे तो मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर दूं, बट पुतिन अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, इसलिए वो अभी तक के अपनी कंपनी नहीं है। मैं कंपनी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसकी वजह से वही लाइक बार बार निकल रहा है मुँह से। बट अपनी कंट्री के इसलिए वो लीडर है अभी तक के, और रहेंगे वो जब तक के वो सर्व कर सकते हैं अपने नेशन को। बट उनकी वेल्थ होगी भाई, लाइक जो एस्टिमेट है वो तो ये कहते हैं कि 40 से 200 बिलियन तक के है। ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, ये सच नहीं है, ओके, एस्टिमेट है ये और एक अजम्पशन है। और जो भी पुतिन कहता है कि उनकी नेटवर्क इतनी है, एक्चुअल में वो उतनी है नहीं, और वो मतलब रियलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और पुतिन मतलब दुनिया के लाइक सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। मैं मेरे हिसाब से मतलब एक कंट्री जो है इतनी बड़ी नेशन, उसको लीड करना बेटर है एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। और कंट्री लीड करूँगा तो भाई हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाएगा वैसे तो। और जो भी एनिमीज रहेंगे मैं टोटली क्रश कर दूँगा अगर मैं बना प्रेसिडेंट रशिया का। और जो एनिमी मुझे दिखते हैं वो तो एक ही एनिमी है, और वो है अमेरिका। बट आई डू बिलीव इन कैपिटलिज़म, एंड मतलब बिलीव नहीं करता मैं, बट आई थिंक कैपिटलिज़म इज़ बेटर देन कम्युनिज़म, and that's the ideology that I prefer. And I don't have any ideology, but capitalism is like a lot better than communism, and communism have killed a lot of people, and it just does not work, and it fails all the time. एंड मैं ये भी मानता हूँ कि जो कैपिटलिज़म है उससे भी बहुत सारे लोग मरे हैं, और वो भी लाइक एक अच्छी चीज़ नहीं है, और उसमें भी कुछ फ्लॉज है, और उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, और कोई भी चीज़ लाइक परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल। और मैं ऐसे ही लाइक मजाक में बोल रहा हूँ मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं एक्चुअल में नहीं जाने वाला हूँ लाइक रशिया में या मॉस्को में, फिर वहाँ जाके लाइक उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करो और फिर प्रेसिडेंट बन जाओ। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है रशिया की, वो शायद दी रूलिंग पार्टी नहीं है, और कोई अलग पार्टी मतलब रूल कर रही है अभी रशिया को। बट हो सकता है कि फ्यूचर में ये चेंज हो, और कम्युनिस्ट वापस से अपनी लाइक पकड़ बना ले रशिया में। और ये भी हो सकता है कि मतलब कभी ना हो वैसा, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं लाइक समझो प्रेसिडेंट बन गया रशिया का, और मैं लीड कर रहा हूँ, और समझो वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है, और मैं जो मेरा नेशन है रशिया, जब मैं प्रेसिडेंट रहूँगा रशिया का, तो मैं मतलब जितनी सुपर पावर से जितने एनिमी से मैं सबको मतलब हरा रहा हूँ और डिफीट कर दो सब नेशंस को। और उसके बाद रशिया और स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसकी जो पकड़ है वो मतलब उसकी जो मतलब उसकी जो बॉर्डर्स है रशिया के, वो समझ लो अफ्रीका तो ज़्यादा हो जाएगा, बट समझ लो वेस्ट तक की चलेगा, ठीक है, उसके बॉर्डर्स, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर ये। बट ये स्टिल ये सब फैंटेसी है, और ये एक्चुअल में नहीं हो सकता है कभी। और हो सकता है, शायद हो सकता है, बट मे भी नहीं हो सकता। और हमें हमेशा कोई भी चीज़ को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अभी जैसा तुम देख सकते हो 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, मैं जज नहीं कर रहा उसे, और मतलब जो भी उसके एक्शंस है, जो भी डिसीजंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, उसके रिजल्ट्स और उसके इफ़ेक्ट्स ना हमें कुछ सालों बाद समझ में आएंगे और दिखेंगे। अभी तो कुछ इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि थोड़े साल बाद जब हम देखेंगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या अचीव करा, तब समझ में आएगा कि मतलब ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इफ़ेक्टिव था या नहीं, और उसने क्या मिस्टेक्स करी और क्या चीज़ें गलत करी, और कहाँ कौन कौन सी चीज़ों पे ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो राइट था। और मुझे पता नहीं मैं लाइक पॉलिटिक्स में क्यों जा रहा हूँ, बट स्टिल लाइक पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट है, और भले से वो चीज़ करप्ट है बहुत ज़्यादा, और सबके सब चोर है, बट स्टिल लाइक हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिटेल में और डीपली।
और ये चीज़ जो है ना इफ़ेक्ट करती है बिजनेसेस को, ठीक है। क्योंकि तुम देखो अभी जो भी प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसके डिसीजंस इम्पैक्ट करेंगे बिजनेसेस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, और हर चीज़ मतलब इफ़ेक्ट्स में आती है, और हर चीज़ अफेक्ट होती है उनके डिसीजन से। तो हमें ये चीज़ पे लाइक फोकस करना है कि कौन मतलब लीडर है और कौन अपना प्रेसिडेंट है और कौन कंट्री मतलब रन कर रहा है, और जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। और अगर मैं गलती से बन गया प्रेसिडेंट रशिया का, तो मैं जो रशिया का ग्रेट समय था कुछ 1940s में, 1950s में और 1960s में, वो वापस लेके आ जाऊंगा। और इस बार ये यूएसएसआर नहीं रहेगा, इस बार ये मतलब सोवियत यूनियन नहीं रहेगा, इस बार ये रहेगा लास्ट यूनियन या सुप्रीम यूनियन या कुछ अलग से कुछ अजीब सा नाम सोचूंगा मैं नेशन के लिए। रशिया तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब मतलब पूरा चेंज हो गया रहेगा और अपने गोल्डन डेज में आ गए रहेंगे तब। और ये सब सच नहीं है भाई, ये सब मतलब नहीं हो सकता एक्चुअली में, बट स्टिल बोलने में क्या जा रहा है। और वापस नहीं आ सकता है ओल्ड यूएसएसआर और ओल्ड रशिया, बट आ सकता है मे बी, बट स्टिल लाइक इट्स वेरी वेरी हार्ड एंड इट्स impossible and nearly impossible, not at all impossible, but there's a possibility that it can happen, and I have opened my mind to that idea.